भिन्न होता है, भिन्न से चाहे जो एग्जाम हो, भिन्न से कोई ना कोई प्रश्न जरूर रहता है, इसलिए भिन्न को अच्छी तरीके से समझें। पहले हम छोटे प्रश्न बता रहे हैं और फिर हम बड़े प्रश्नों को बताएंगे, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है 99 सही 98 बटा 99 का गुणा 99 से, है ना। ये सवाल है, इसके बराबर क्या होगा। तो इस सवाल को जानने के लिए सबसे पहला काम हमारा है, एक छोटा सा पॉइंट है और उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। यदि हम यहाँ पर लिख देते हैं 9 सही 7 बटा 8 गुणा 8, और इसको जब हम हल करते हैं तो हम कहते हैं यह एक मिश्रित भिन्न है, और इस मिश्रित भिन्न को पहले हम साधारण भिन्न में बदल लें। तो हम कहे 8 9 72, और 72 में 7 जोड़ा तो 79, और 79 बटा 8 लिखा है और गुणा किए 8 से, तो 8 से 8 कट गया और जवाब रहा 79 के बराबर। फिर यहीं पर हम दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि अगर लिखा है 9 सही 5 बटा 6 गुणे 6 लिखा है, तो हम अगर देख रहे हैं तो इसको अगर हम हल करें तो भाई पहले इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लें, और साधारण भिन्न में बदलने के लिए इनका गुणा और प्लस ये जुड़ा, ऐसा ही तो होता है। तो 6 का 9 से गुणा करेंगे तो 54, और 54 में 5 जुड़ेगा तो 62, और 62 हुआ है, और बटे में 6 लिखा है और गुणे में 6 लिखा है, और 6 से 6 कटा तो जवाब क्या रहा 62 के बराबर। तो हम यहाँ पर दोनों में ये एक चीज देखे हैं कि यदि इससे यह संख्या एक कम है, इससे यह एक संख्या कम है और यहाँ पर 9 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यह वाली संख्या को पहले लिख देते हैं और यह वाली संख्या को बाद में लिख देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हुआ 7 को पहले 99 को बाद में, वैसे ही यहाँ पर होना चाहिए 99 से यह संख्या एक कम है, तो हम क्या करते हैं 99 को 99 से सीधा काट ही देते हैं। जैसे यहाँ पर 6 से 6 को काटे और 8 से 8 को काटे, उसी तरह से 99 को 99 से काट दिए। अब हमको ऑप्शन में क्या करना है, 99 98 जवाब नहीं देना है। देखो 7 पहले आता है 9 बाद में आता है, 5 पहले आता है 9 बाद में आता है, तो इसका मतलब है 98 को पहले लिखेंगे और 99 को बाद में लिखेंगे। लेकिन यह कब होगा, जब इससे यह एक संख्या कम होगी, यह संख्या एक कम होगी। अभी इसी पर हमको सवाल लगवाने हैं, कल इसकी शुरुआत हुई थी, सवाल नहीं लगवाए गए थे, लेकिन हो सकता है इससे यह एक संख्या ज्यादा भी हो जाए, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जैसे देखते हैं दूसरा सवाल हम यहीं पर देख लेते हैं। लिखा हुआ है 99, है ना, और यहाँ पर लिखा है 97 और बट्टे 98 और गुणे 98। अच्छा, यहाँ पर जो है कि ये वाली प्रक्रिया हो गई, यहाँ पर 99 लिख लो। अभी हम एक कम वाली बात कहें, अब इससे यह एक ज्यादा है, तो ज्यादा वाली पर भी बात हो जाए तो फिर हम सवाल को लगाएं। अब यहाँ पर इस सवाल को समझने के लिए भी थोड़ा सा समझना होगा, छोटे सवाल। जैसे लिखा है 9 सही 7 बटा 6 गुणे 6, तो हमको करना क्या है, यहाँ पर पहले तो इसको साधारण भिन्न में बदल देते हैं। तो 6 का 9 से गुणा होगा तो 54 होगा, और 54 में 7 जुड़ा तो कितना हुआ 54 में 7 जुड़ा तो 61 होगा। ये बात क्लियर है, चलो 61 हुआ। और गुणे में अगर हम देखें तो 6 लिखा हुआ है और बटे में 6 लिखा हुआ है, तो 6 से 6 काटे तो 61 हुआ, है ना। इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा, अब इसी तरह का एक और सवाल हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर 9 लिखे और यहाँ पर लिखे हैं 5 लिख देते हैं, यहाँ पर 4 लिख देते हैं और गुणे में 4 कर देते हैं और इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सीधा सा तरीका है, हम क्या करते हैं, पहले इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 9 36 और 36 में 5 जुड़ेगा तो बोलो क्या होगा, कितना होगा 41 होगा। अच्छा, 41 होगा और गुणे में 4 लिखा है और बटे में क्या लिखा है, बटे में 4 लिखा है, और 4 से 4 कटा तो जवाब रहा 41 के बराबर। बात यहाँ पर कुछ समझियो। अच्छा, यहीं पर एक और छोटा सा सवाल कर लेते हैं, है ना। 9 सही 7 बटा ना करें, जो है कि 9 बटा 8 और गुणे 8 कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है भाई, पहले फिर
सब सवालों की तरह इसको भी साधारण भिन्न में बदल ले, और बदलते हैं तो 8 9 72 और 72 में 9 जोड़ा तो बोलो क्या हुआ 81 हुआ, और 81 हुआ, गुणे में 8 लिखा है और बटे में क्या लिखा है 8 लिखा है। 8 से 8 कटा तो जवाब 81 के बराबर रहा। अभी हम तुमको बहुत सरल तरीका देंगे, है ना, ये सब प्रक्रिया करनी नहीं होंगे। फिर एक सवाल हम करते हैं कि 99 लिखा है और बटे में यहाँ पर लिखा है, मान लेते हैं 6 लिख देते हैं और यहाँ पर 7 लिख देते हैं और गुणे में 7 लिख देते हैं। तो फिर इसको हम बदलते हैं भाई, पहले इन दोनों का गुणा होगा, पहले ये फिर जुड़ेगा, है ना। तो पहले गुणा कर लेते हैं, 7 9 63 के 3 हासिल 6 हुआ, 7 9 63, 63 में 6 जुड़ेगा तो क्या होगा 69 होगा, है ना, 69 होगा। और इसमें अगर हम 6 को जोड़ रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, 6 3 9 होगा, 6 3 9 होगा। और उसके बाद क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर तो वही आ जाएगा ना, यहाँ पर एक हमको ज्यादा करना चाहिए, 8 कर लो, है ना भाई। एक कम वाला तो बता दिए, एक ज्यादा वाला बता रहे हैं ना, तो 8 जोड़ो तो 8 3 11 होगा। और उसके बाद जो है कि 1 हासिल हुआ तो यहाँ पर 10 हो गया, और 1 हासिल इसका हुआ तो इसमें, है ना। तो अब क्या करते हैं भाई, गुणे में 7 है और बटे में 7, 7 से 7 कट जाएगा, जवाब रहेगा 701। अब यहाँ पर कुछ देखियो, है ना, क्या देखने को मिला, देखो अगर यहाँ पर 4 नीचे है तो 4 को लिख देना, और इससे यह 1 ज्यादा है तो 1 को लिख देना, ठीक है। और अगर यहाँ पर 1 9 है तो कोई 0 नहीं होगा बीच में, अगर 2 9 है तो 1 0 होगा, 3 9 है तो 2 0 होंगे, 4 9 है तो 3 0 होंगे, किनके बीच में, इन दोनों अंकों के बीच में। अब यहाँ पर 1 ही 9 है, 1 9 में कोई 0 नहीं होगा, सीधे क्या करते हैं, ये नीचे वाली संख्या लिखते हैं और इससे 1 ज्यादा है तो 1 लिख देते हैं, नीचे वाली संख्या 8 लिखे, 1 ज्यादा है 1 लिख दिए, नीचे वाली संख्या नीचे लिख दिए, 1 ज्यादा 1 लिख दिया, लेकिन डबल 9 है तो 1 0 भी बीच में लिखना है। अगर यहीं पर सवाल कह देता है, यहीं पर सवाल लिख देते हैं 999 और ऊपर लिखा है 8 और नीचे लिखा है, नीचे लिख देते हैं 7 और गुणे में 7 लिख देते हैं। तो हमको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, 7 का 7 लिखें, इससे यह 1 ज्यादा तो 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 3 9 है तो बोलो कितने 0 होंगे, डबल 0 होंगे, बस यही तुम्हारा जवाब है। बोलो अभी कोई दिक्कत है, बोलो अभी कोई दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं तो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, देखो इससे यह 1 ज्यादा है भाई, है ना, तो 98 को 98 लिखो, और 1 ज्यादा है तो 1 लिख दो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोलो क्या है ना, 2 9 है ना, और 2 9 है तो इसका मतलब क्या होंगे, 1 9 बीच में होगा ना और 1 0 बीच में होगा ना, तो 98 0 1 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई है या नहीं आई है ना। ऐसे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, अगर हो जाएंगे हल तो फिर क्वेश्चन को हल करते हैं ना। लिखो भाई 999 सही 732 बटे 731 गुणे 731। हमने कहा यह संख्या सीधे पहले क्या करोगे, सीधे उतार लोगे, और इससे यह 1 ज्यादा है तो 1 लिख दोगे, और बीच में क्या करना है, यहाँ पर कितने 9 है, 3 9 है तो 2 0, और 2 9 है तो 1 0, और 1 9 है तो कोई 0 नहीं, जितने 9 है उससे एक बार कम 0, अर्थात यहाँ 3 9 है ना, तो बोलो कितने 0 होंगे, 2 0 होंगे, और 2 0 बना देते हैं, जवाब तुम्हारा ये हो जाता है। बताओ इतना छोटा सवाल क्या है इसमें जो नहीं आया भाई, क्या है इस सवाल में जो नहीं आया है। चलो अगला प्रश्न हल करते हैं। देखो क्या लिखा है, 1/5 प्लस 999 सही 994 बटे 995 गुणे 99 बराबर क्या होगा, है ना। इस क्वेश्चन को हल करना, अच्छा चाहे तो विस्तार तरीके से इसको हल कर सकते हैं, इसको हम सरल करके साधारण भिन्न बना ले, और काटना है तो काट लेते हैं और उसके बाद जोड़ घटा लेते हैं। लेकिन एक चीज है यहाँ पर सवाल को समझना है, जैसे एक अभी सवाल बता रहे थे, जैसे लिखा है 9 सही 7/8 लिखा है और गुणे लिखा है 8। क्वेश्चन को समझना, ये छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें जो है कि अच्छे से सिखा देगा इस क्वेश्चन को लगाना। हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा करते हैं, यहाँ पर जोड़ करते हैं, तो 8 9 72 और 72 में 7 जोड़ा तो 79 बटे 8 गुणे 8 लिखा है। अच्छा अब 8 से 8 कट जाता है। अच्छा अगर 8 ना होता, यहाँ पर 2 होता तो 2 से कटता है, ऐसे 2/4 हो जाता। लेकिन यहाँ वाला जो फार्मूला है, इतना वाला जो फार्मूला है, वो यही कहता है कि 7 को पहले लिख दो 9 को बाद में लिख दो, इसलिए यह इससे एक कम है ना। ये प्रक्रिया अभी पहले बता चुके हैं,
तो हमको करना क्या है भाई, कुछ भी तो नहीं करना है। इससे यह एक कम है तो इसको पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो, है ना। और बटे में 495 लिखा है, गुणे में 99 लिखा है और प्लस में इधर 1/5 लिखा है। तो पहले इसको हल कर लो। 99 पंजे ये होता है 495। अब जब हर बराबर होते हैं तो हर को आसानी से लिख देते हैं और अंशों को हम जोड़ लेते हैं, है ना। तो 1 में 9 जुड़ा तो 10, 10 का 0 हासिल 1, हासिल इसमें जुड़ा तो 10 हो गया, 10 का 0 हासिल 1 और फिर 1 हासिल हुआ, 1 हासिल जुड़ा तो 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 जुड़ा तो 5 हुआ और यहाँ पर लिखा है 9 और यहाँ पर लिखा है 4, है ना। देखो ये दोनों जुड़ गए और हर बराबर है, हर को लिख दिया। अब क्या है ना, 495 000/5 लिखा है और अब इसको काटना ही तो है। तो 5 9 45, है ना, बचा 4 हो गया, फिर 45, 5 9 45 और 3 0 बचे हैं। तो जवाब रहा 99 000 के बराबर। बोलो इस क्वेश्चन में क्या कुछ, हाँ कुछ भी तो नहीं था, जो रूल बताए उसी पर तो आधारित था ये क्वेश्चन। तो फिर क्यों नहीं आया भाई, है। चलो अगला प्रश्न हल करते हैं। मैं ले रहा हूँ 1/10 प्लस 99 सही 19/20 पूरे 2 है। अब हम करते क्या है, अगर इसको हम हल कर रहे हैं, इसको अगर हम हल कर रहे हैं तो 19 पहले हो जाएगा और 99 बाद में हो जाएगा और बटे में 20 लिखा है, गुणे में 2 लिखा है और प्लस में 1/10 लिखा है। भाई इससे ये काटोगे तो 10 से तो होगा। अब जब 10 10 के बराबर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, और कुछ करने की जरूरत नहीं तो हम इनको जोड़ देते हैं। 1999 में 1 रुपया जोड़े तो 2000 रुपया हुआ और 2000 हुआ, इस 0 से ये 0 कट गया, जवाब रहा 200 के बराबर, है ना। बात क्लियर हुई ना। बोलो बात समझ में आई है या नहीं, ना समझ में आया हो तो फिर विस्तार से बताया जाए। आ गया है तो एक लास्ट क्वेश्चन, फिर अगला तरीका देखते हैं। चलो क्वेश्चन को भाई ध्यान से, है ना। इसको अगर हल कर रहे हैं तो 95 99 और बटे जो है कि 96 और गुणे में 24 लिखा है और बटे में प्लस में 1/4 लिखा है और इसको काटते हैं तो 4 ही आता है। और जब 4 4 के बराबर है तो 4 को लिख दिया और इसको जोड़ देते हैं। 1 में 9 जुड़ा तो 10 हो गया, 1 हासिल जुड़ा तो 10 हो गया, 1 हासिल जुड़ा तो 6 हो गया और 9 का 9 लिखा है और 4 से इसको काटते हैं तो 24 होगा, है ना। और डबल 0 बरकरार बचा। अच्छा 3 सवाल लगाए हो, 3 सवाल में कुछ तुम लोगों ने जो है कि अनुमान न लगाया, अनुमान कुछ नहीं लगाए हो, अनुमान कुछ भी नहीं लगाए हो। इससे अगर ये संख्या का संबंध इतने ही गुना होता है तब ऐसी दशा में आप क्वेश्चन को लगाना नहीं है, आप क्वेश्चन को केवल समझना है। इसको इससे इसको काटते हैं तो यही वाली संख्या आती है और यहाँ पर 1 लिखा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे यहाँ वाली संख्या उतारो, है ना। और डबल 9 है तो डबल 0 बढ़ाओ, यही तुम्हारा जवाब है। और इसके पहले कौन सा सवाल था, इसके पहले सवाल यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 3 0 थे, इसलिए 2 0 लगा देते हैं। और इसके पहले वाले सवाल में यहाँ पर 99 था, है ना, 99 लिख देते हैं। यहाँ पर 000 थे इसलिए डबल 9 लिख देते हैं। जवाब ये था, बस यही करना था और कुछ भी करना नहीं था। तीनों सवालों की तुलना कर लेना, है ना, और ऐसा फिर एक बार सवाल को लगा लेना, है ना, एक बार ट्राई कर लेना कि ये रूल सही है कि गलत है। ये रूल गलत नहीं होगा, एकदम सही होगा। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। टाइप चेंज करते हैं। अब इससे सरल तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। किनारे वाली संख्या उठाओ, जितने 9 हो उतने 0 बढ़ाओ, किनारे वाली संख्या उठाओ, जितने 0 हो उतने, और जितने 9 हो उतना 0 लगाओ। और उसके बाद लेकिन संबंध क्या होना चाहिए, इसको इससे काटोगे तो 4 नहीं, नीचे जो संख्या यहाँ पर लिखी है वही संख्या आनी जरूरी है। बस इतना सा फार्मूला है। अब इसको हटाएं, इसको हटा करके हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, है ना। अब टाइप चेंज कर देते हैं। हाँ, अब यहाँ पे लिखा है 1/3 गुणे 4 और प्लस 1/4 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 6 और प्लस 1/6 गुणे 7 और प्लस 1/7 गुणे 8 और प्लस 1/8 गुणे 9 बराबर क्या होगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। भिन्न है भाई, भिन्न में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ये भिन्न है। अच्छा इनको समझना है ना। ऐसे सवाल कल बताए भी हैं। फिलहाल एक बार फिर हम दोबारा जो है कि इस सवाल को लगा लेते हैं।
है ना। इस सवाल को लगाने के लिए हम छोटा सा फार्मूला जो है कि यूज कर रहे हैं ना। इस सवाल को लगाने से पहले थोड़ी सी बात समझना है, और वो कैसे हम सवाल लगाते हैं देखो क्वेश्चन पर समझना। जैसे यहाँ पर इतना सवाल लिखना हो, इतना सवाल लगाना हो, तो इसके कई तरीके हैं। तरीका, पहला तरीका जो विस्तार तरीका होता है वो क्या होता है, पहले इसको साधारण भिन्न में बदल लो, 3 चौक 12 और प्लस 1/4 पंचे 20 और प्लस 1/30 हो गया। अब दूसरा फार्मूला, दूसरा वो क्या है, हम करते क्या है, इनके एलसीएम लेते हैं। 12 20 30 का एलसीएम 60 हो गया। 12 में क्या करेंगे, 60 हो जाए तो 5 से गुणा, तो 5 से गुणा ऊपर करते हैं, 5 एक कम 5। फिर यहाँ पर 20 में क्या करें, 60 हो जाए 3 से गुणा, तो 3 से गुणा ऊपर करते हैं। 30 में क्या करें, 2 से गुणा, 2 से गुणा ऊपर करते हैं। और ऐसी दशा में देखो 5 3 8 2 10 है ना, 10/60 और 0 से 0 काटे तो जवाब रहा 1/6 के बराबर। ऐसे सवाल को हल करते हैं, ये विस्तार तरीका। लेकिन इस तरीके को हमें नहीं अपनाना है। तरीका कौन सा है, देखें, क्वेश्चन को समझना है। 1/6 यहाँ आया है और 1/6 ऐसे भी आ सकता है। देखो हम यहां से यहां तक के क्वेश्चन को हल करें तो 1/6 आया कैसे, लाइन को खींचना। जब यहाँ पर क्रमागत संख्याओं का गुणनफल लिखा हो और जितने गुणनफल में जो संख्याएं दी गई हैं उनमें उतने का ही अंतर है जितना ऊपर लिखा है। ऐसी दशा में क्या करना, इधर से छोटी वाली संख्या उठाना और इधर से बड़ी वाली संख्या उठाना और इन दोनों को घटा के ऊपर लिख देना। 6 से 3 को घटाओगे तो 3 बचेगा। बात क्लियर, ऊपर घटा के लिखना है ना, ऊपर घटा के लिखना और नीचे जो है कि दोनों का गुणनफल लिख देना। 6 18 माने नीचे दोनों का गुणा कर देना, ठीक है। माने घटा बटे गुणा, यही तुम्हारा रूल है, घटा गुणे बटा। लेकिन कैसे, इधर से छोटी वाली उधर से बड़ी वाली, इधर से छोटी वाली उधर से बड़ी वाली, घटा बटे गुणा। अब घटा तो 3, गुणा तो 18 और इनको सरल कर लेते, 3 कम 3 3 18। तो अब इस सवाल का जवाब तुम्हारे सामने आ चुका होगा। कैसे, इधर से बताएं छोटी वाली संख्या और इधर से बताएं बड़ी वाली संख्या। ऊपर क्या करना है, लाइन खींचो, ऊपर क्या करना है, घटा के लिखना। 9 से 3 घटा तो बोलो क्या बचा, 6। इतनी सी बात समझ में आई, बोलो तुम लोग भी बोलो, बात समझ में आई। बड़ी का छोटी से घटाए, है ना, बड़ी का छोटी से घटाए तो बचा क्या, 6। इतनी सी बात समझ में आई। और अब क्या करना है, हमने कहा घटा बटे गुणा, माने 9 का करना है 3 से गुणा, 9 3 27। और अब करना क्या है, इनको काट दो, अगर कट रही है तो काट दो। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 से काटोगे तो 3 9 27, जवाब रहा 2/9 के बराबर। बोलो अब बात समझ में आई। अगर बात समझ में आई तो इस पर भी दो, इधर से बढ़कैया उठाना, इधर से छोटकैया उठाना, है ना। बड़ी और छोटी को घटा के ऊपर लिख देना। 9 से 3 घटा तो 6 बचा। और नीचे क्या करना है, दोनों का गुणा, 9 का 3 से गुणा। अब जैसे यहां से नहीं, हम कह देते हैं यहां से यहां तक का हल ज्ञात करो। तो इधर है छोटी 4, इधर है बड़ी 8, दोनों का घटाए तो 4 बचा और दोनों का गुणा करे 8 चौके 32। और अब क्या करना है, दोनों को काट देना है, 4 एकम 4, 4/32। बोलो बात समझ में आई। बात समझ में आई है तो क्वेश्चन को हल किया जाए। लिखो अगला प्रश्न। हाँ देखो, 1/11/12, 1/12 गुणे 13 और 13 गुणे 14, 14 गुणे 15, यही ऑप्शन में है ना। अच्छा अब हम करना क्या है भाई, इधर से छोटी संख्या उठाए और इधर से बड़ी संख्या उठाए, घटा के ऊपर रख दिए और नीचे गुणा करते। 15 एकम 16, 15 माने 165, जवाब रहा 4/165 के बराबर, है ना। ये सवाल लग ही जाने हैं, ये कल से चल रहे हैं ना, तो हम टाइप को चेंज कर देते हैं। ये कौन बड़ी है, जैसे हम कह देते हैं, लिखा है 7/5 प्लस 6/5 और प्लस जो है कि लिखा है 9/5 और प्लस लिखा है 11/5। नहीं प्लस ना लिखो भाई, इनमें हटा दो, इसमें हमको छोटी और बड़ी संख्या निकालना है। प्लस को अब तो जोड़ना घटाना जान गए हो। 7/5 है, 6/5 है, 9/5 है, 11/5, इनमें से बड़ी संख्या कौन है। तो थोड़ा सा समझना है, बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, छोटी संख्या भी पूछ सकता है, आरोही और अवरोही भी पूछ सकता है, जिसको आरोही क्रम में सजाओ, अवरोही क्रम में सजाओ। तो थोड़ा सा समझना है। देखो इनका मतलब क्या होता है, हर और अंश का मतलब क्या होता है। जैसे 7 रुपया है, 5 लोगों में बांटना
यहाँ पर 6 रुपया है 5 लोगों में बांटना है, यहाँ 9 रुपया है 5 लोगों में बांटना है, 11 रुपया है 5 लोगों में बांटना है। जैसे तुम 5 लोग हो तो 7 रुपया या 6 रुपया 9 रुपया और 11 रुपया को बांट रहे हो, तो जब 11 रुपया को 5 लोगों में बांटोगे तो ज्यादा आएगा कि 9 रुपया को 5 लोगों में बांटोगे तो ज्यादा आएगा। भाई जितना ज्यादा रुपया जो है कि लोग उतने ही है ना। अगर जितना ज्यादा रुपया होगा उतना ज्यादा आएगा, जितना कम रुपया होगा उतना कम आएगा। कहने का मतलब यदि हर बराबर हैं तो जिनका अंश जितना भारी होता है वह संख्या उतनी ही बड़ी होती है। अगर इनमें देखा जाए सबके हर बराबर हैं तो अंश इसका भारी है, सबसे बड़ी संख्या ये है। अंश इसका सबसे छोटा है ना, सबसे छोटी संख्या ये। और आरोही क्रम में अगर सजाना पड़ जाए तो आरोही और अवरोही होता क्या है पहले हम ये जाने। कभी कभी आरोही को हम अवरोही समझ बैठते हैं और अवरोही को हम आरोही समझ बैठते हैं, तो गलती ना हो इस पर जो है कि ध्यान दो। आरोही क्या होता, अवरोही क्या होता। आरोही कहता है छोटी से तुम बड़ी की ओर चलो, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट। उसी तरह से अवरोही कहता है तुम बड़ी से छोटी की ओर चलो, जैसे 100 90 80 70 है ना, माने घटते क्रम में। अगर भूलने की प्रक्रिया अगर लागू है तुम्हारे दिमाग में तो ये बात जानो, ये छोटा शब्द है। छोटा शब्द संकेत करता है कि छोटे से चलो बड़े की ओर। ये बड़ा शब्द है और बड़ा शब्द संकेत करता है कि तुम बड़े से चलो छोटे की ओर। अगर इसमें आरोही क्रम में सजाना पड़ जाए तो कहने मतलब छोटी से बड़ी। हर तो सबके बराबर है, हर बराबर है तो हर पर ध्यान ही ना दो। सबसे छोटी संख्या ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अवरोही कहे तो सबसे बड़ी संख्या ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। लेकिन ये नियम कब, जब हर बराबर है तब। कभी कभी क्वेश्चन में अंश बराबर हो जाते हैं और कभी कभी अंश नहीं बराबर होते हैं और ना ही हर बराबर होते हैं, है ना। तो तीनों टाइप हमें देखना है। फिलहाल अगर अंश बराबर है और हर बराबर है तो ये नियम जान ले, जिनका जितना अंश भारी वह संख्या उतनी ही भारी होगी। अब यहीं पर संख्या को पलट देते हैं, जैसे 5 को 5/7 है और जो है कि 5/6 है ना, और 5/9 लिखा है और जो है कि 5/11 लिखा है। तो क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या। 5 रुपया को 7 लोगों में बांटो, 5 रुपया को 6 लोगों में बांटो, 5 रुपया को 9 लोगों में बांटो, 5 रुपये को 11 लोगों में। रुपया उतने ही लोग घट बढ़ रहे हैं, तो रुपया अगर उतना ही है तो जितना कम लोग होंगे रुपया उतना ज्यादा। जैसे 100 रुपया ले लिया जाए और 100 रुपया को 5 लोगों में बांटा जाए। 100 रुपया को 5 लोगों में बांटोगे तो 20-20 रुपया आएगा, और 100 रुपया को कहीं 4 लोग में बांटना पड़ा तो 25-25। माने जिनका हर जितना छोटा होगा वह संख्या उतना भारी होगी। अगर अंश बराबर हैं तो जिनका अंश जितना छोटा होगा वह संख्या उतना भारी होगी। माने यहाँ पर अंश यह छोटा है, संख्या यह भारी है। इनका अंश सबसे बड़ा है, संख्या यह सबसे छोटी है। माने इसका ठीक विपरीत कार्य यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर क्या, जिसका अंश जितना भारी वह संख्या उतना भारी। यहाँ पर क्या, जिनका हर जितना भारी वह संख्या उतना छोटी होगी। बात क्लियर हुई है? बोलो, यह संख्या सबसे छोटी है और यह संख्या सबसे बड़ी है। इन दोनों पर फिलहाल क्वेश्चन नहीं उठते हैं कि अंश बराबर है, हर बराबर है, ये सब लोग लगाना जानते हैं। अब ना अंश बराबर होगा ना हर बराबर होगा, वहां पर क्वेश्चन में हमको कैसे समझना होगा। जैसे देखो लिखा है 7/9, 3/5, 9/11, 11/18 है ना। अब इनमें कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है, क्वेश्चन को समझना। पहले हम छोटी होने का रूल बताते हैं। छोटी कौन सी संख्या है, तो ऐसा सवाल जब लिखा तो चाहो तो सब में एक जीरो बढ़ा दो, नहीं तो 2 जीरो बढ़ा दो, भाग कर करके देख लो।
दो दो जीरो, तीन तीन जीरो, जितने जीरो यहाँ बढ़ाना उतने यहाँ, उतने यहाँ, उतने यहाँ, और भाग कर करके देख लो, जो जितना भारी होगा वो संख्या उतनी भारी। लेकिन भाग करने में जीरो बढ़ाओगे, भाग करोगे, है ना, सबका पहाड़ा पढ़ोगे तो थोड़ा जो है कि समय ज्यादा लगेगा। और देखो तुलना करके हम कैसे तुलना करते हैं, इसकी तुलना पहले इनसे कर लो। पहले ये दो भिन्न पकड़े और इनका गुणा इधर, सतो पची 9 त्रिक, बोलो कौन छोटा, 27 छोटा 35, 27 छोटा, अर्थात इन दोनों की तुलना में यह संख्या छोटी है और इसको हटा देते हैं, यह संख्या छोटी है। अब इन दोनों की तुलना करो, इन दोनों की जब तुलना करें, 33 और 5 9 45, बोलो कौन छोटी, अभी भी यही छोटी है, इसको हटा दो, है ना, अभी भी यही छोटी है। और इनकी तुलना करो, इनकी तुलना 18 54 और 13 5 65, बोलो कौन छोटी, 54 छोटी, 54 छोटी है, 54 छोटी है, बोलो 54 छोटी। इन तीनों भिन्नों में सबसे छोटी संख्या यह है। बात क्लियर? ऐसे छोटी को हम निकाल लेते हैं। बड़ी को निकालना है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़ी को निकालना है भाई, ये सबसे छोटी है। अब बड़ी को निकालने जा रहे हैं, बड़ी को निकालने जा रहे हैं, देखो अब प्रक्रिया वही करना, 5 7 35, 9 3 27, बोलो कौन बड़ी, 35 बड़ी, माने इसको हटा दो, अभी इन दोनों की तुलना में यह वाली बड़ी है। अब 11 7 77, 9 9 81, बोलो कौन बड़ी, 81, इन दोनों की तुलना में यह बड़ी है, अर्थात इसको हटा दो। 98, जल्दी बोलो, 162, और 11 गुणे 13, भाई 13 कम 13 1 14, माने 143, क्लियर है? बोलो इन दोनों में कौन बड़ी, 162 बड़ी, 162 बड़ी का मतलब ये हटा दो, अर्थात इन दोनों में जो है कि सब में 9/11 बड़ी है। ऐसे छोटी और बड़ी संख्या को हम निकालते हैं, और इस पर हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो बात समझ में आई है ये नहीं? लिखो अगला प्रश्न फिर, सुनो बताएं। जब इनमें होता क्या है, जब इनमें सेम अंतर होता है तो जो संख्या जितनी भारी होती है वो भी उतना भारी होती है, लेकिन हम बड़ी संख्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, 3/5 7/9 9/11 11/13 में बड़ी संख्या, तो जो रूल लगाए हैं उसी रूल से लगा सकते हैं। 9 3 27, 5 7 35, 27 बड़ा कि 35 बड़ा, माने 9 3 27 इधर हुआ, 5 7 35 इधर हुआ, 35 बड़ा, माने ये हटा देते हैं, है ना। 11 7 77 में 9 9 81, इधर 11 7 77 हुआ, 9 9 81 हुआ, बोलो 77 बड़ा कि 81 बड़ा, 81, तुम लोग समझ पा रहे हो, है ना। 81 बड़ा माने ये छोटा हो गया। अब 13 9 117 होता है कि नहीं, 11 11 में 121 होता है, बोलो कौन बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा मतलब ये छोटा है, 11/13 बड़ी संख्या है। निकल आएगा? हाँ क्या है क्वेश्चन, जो ना समझ में आया हो बोलो। चलो अच्छा अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है, 2/3 4/7 5/8 में बड़ी संख्या निकालना है। देखो 7 दूनी 14 और 4 3 12, बोलो कौन बड़ी, 14 बड़ी ना, इसको हटाना पड़ेगा ना, हटा दिए। अब देखो इसकी तुलना करें, 8 दूनी 16, 5 3 15, बोलो कौन बड़ी, 16 बड़ी। अब तुम 24, अरे नहीं 8 दूनी 24 होता भी है कहीं कहीं ना, होता है, ये 16 बड़ा कहता है कि हम 2/3 जो है वो संख्या बड़ी है। अगला प्रश्न है ना, 3/5 4/9 2/7 में छोटी संख्या। देखिए 9 3 27 है और 5 के 20 है, तो देखे दोनों में कौन छोटी है, 4/9 छोटी, इसका मतलब इसको हटा देते हैं भाई, छोटी हमको निकालना है। 7 चौक 28 में 9 दूनी 18, अब देखिए कौन छोटी है, 18 के 28, 18 छोटी, माने ये वाली बड़ी है, हमको छोटी निकालना था 2/7। क्लियर हो जाएगा? अच्छा क्लियर हो जाए तो फिर अगला प्रश्न हम करते हैं, आवर्ती भिन्न पर कर लेते हैं क्या, चलो आवर्ती भिन्न कल हो जाए जैसे, हाँ पिछले क्वेश्चन रिवाइज करा देंगे। कौन वाले, जो कल वाले पिछले क्वेश्चन रिवाइज करना है क्या? चलो फिर करते हैं। लिखा है पहले हम बता लेते हैं ना, जैसे लिखा है 6 सही 1/6 लिखा है और प्लस 6 सही 2/6 लिखा है, यही वाले तो पहले कल हो रहे थे, है ना। और प्लस 6 सही 3/6 और प्लस 6 सही
4/6 है, इसको हल करना है। तो देखो तमाम तरीके हैं इनके लगाने के, फिलहाल जो हम देंगे वो सरल तरीका देंगे। हमको करना क्या है, क्वेश्चन को समझना। चाहे तो पहला तरीका जो तुम लोग लगाते हो इसको साधारण भिन्न में सबको बदलो, 6 छाग 36 1 37/6 37/6 और प्लस 6 छाग 36 2 38/6 और प्लस इसी तरह से 39/6 हो जाएगा। इसी तरह से वहां पर 40/6 हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, देखो हर बराबर है तो हर को आसानी से लिख लेते हैं और अंशों को हम जोड़ लेते हैं, है ना। तो 7 और 8 मिलकर के 15, 15 5 20 4 24, 24 में 0 जुड़ेगा 24, 24 के 4 हासिल 2 हुआ, 2 जुड़ा तो 3, 2 5 3 8 9 10 11 और 11 में 4 जुड़ा तो 15। और अब इसको हम काटते हैं तो 6 दूनी 12 बचा क्या, है ना, 3 बचा क्या, अच्छा 6 4 3 7 2 9 1 10, अच्छा ठीक है ना, सही बटे में आ रहा है ना। 6 और 34 बचा, 6 पंचे 30 और बचा क्या 4 ऊपर और 6 से भाग करें, इसको चाहो तो काट दो, 2 दूनी 4 2 3 6 25 सही 2/3 आएगा। ये तुम तरीका लगाते हो, है ना। अच्छा छोटी छोटी संख्याएं साधारण भिन्न में बदल लिया और इस तरह से हल कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हल भी हो सकता है और आसानी से हल हो सकता है, लेकिन यहीं पर 66 सही 1/63 होता है ना, इस तरह से होता तो हर बार 63 का गुणा करना पड़ता है, 66 से गुणा करना पड़ता है इस तरह से। तो फिर इस सवाल को हम आसानी से लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन को समझो। देखो सबसे पहला काम हमारा होता है जो सही में संख्या लिखी हुई है, 6 6 6 है ना, इनको आपस में जोड़ दो। 6 6 6 6 जोड़ोगे 4 बार तो भी 24 आएगा और चाहे 4 से गुणा कर दोगे तो भी 24 आएगा। तो 6 चौके 24 हो गया, है ना, और प्लस का निशान लगा दो। और अब देखो हर बराबर है तो हर को लिख देते हैं और अंशों को आसानी जोड़ देते हैं, 4 3 7 2 9 1 10। और अब इनको हम करते क्या है, 2 से चाहो तो काट दो, 2 पंची 10 और 2 3 6 काट दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 3 से भाग करेंगे 5 तो 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3 तो बचा क्या भाई 1 बचा है ना, और भाई बचा क्या है 2 और बटा 3। और अब देखो इधर 24 लिखा है और 24 लिखा है तो भाई हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, 24 1 25 और प्लस का निशान हटा लेते हैं और 2/3 लिख देते हैं। देखो वैसे उस वाले सवाल में भी सही 2/3 आया था, 25 सही 2/3 आया था ना, है ना, इतना ही तो आया था। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन लगाओ जल्दी से। देखिए प्रश्न क्या है, 99 सही 1/11, 99 सही 2/11, है ना, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। तो हम देख रहे हैं 99 कितनी बार है, 5 बार है, तो चाहे 5 बार जोड़ो और चाहे 5 से गुणा कर लो, और 5 से गुणा करोगे तो 495 आना ही आना है ना। और प्लस का निशान लगाते हैं, देखो हर बराबर है तो हर लिख देते हैं और अंशों को आसानी जोड़ लेते हैं, 1 2 मिलकर के 3 3 6 4 10 5 15, है ना। और इसको भी भाई सरल करो, अगर इसी ये छोटी संख्या है तो फिर सरल करने की जरूरत नहीं, वो तो खुद में सरल है ना। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इससे ये संख्या बड़ी है तो हमको इसको भाग करना पड़ेगा, है ना। 11 का पहाड़ा 15 ज्यादा और 11 1 कम 11 और बचा क्या 4/11। तो ये 1 प्लस का है ना, और ये भी 495 और 1 जुड़ेगा तो 496 और ये जो है कि 4/11 लिखा है, तो जवाब क्या रहेगा 496 सही 4/11, है ना। और इसके बाद जो है कि समय भी हो गया है।